महाराष्ट्र में एक नया खेला हो गया है, जहां एक तरफ तो नई सरकार बनने की तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की जनता सड़कों पर आ गई है और वो कह रही है कि दोबारा से चुनाव होना चाहिए। साथ ही लोग सड़कों पर आकर सिर्फ चुनाव की बात ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ एक गांव में तो लोगों ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने तक की पूरी प्रक्रिया को शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र में नई सरकार की तैयारियां हैं। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होना है मुंबई में। और अब इसी को लेकर जहां बीजेपी ने अपने विधायक दल की बैठक की और अपने मुख्यमंत्री को चुनने को लेकर भी ऐलान कर दिया गया। साथ ही एनसीपी और शिवसेना से तो डिप्टी सीएम बनेंगे और बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। साथ ही जो संभावित मंत्री हैं उसकी भी एक लिस्ट आ चुकी है कि आखिर कौन कौन है जो मंत्री बनाए जा सकते हैं और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ शपथ भी ले सकते हैं। लेकिन इन्हीं सबके बीच एक खबर जो महाराष्ट्र से निकलकर सामने आई, उसने सभी को चौंका दिया है। जिस बात को लेकर महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद से जहां पूरी तरह से चारों तरफ ये चर्चा चल रही थी कि ईवीएम की वजह से सरकार जीती है या बीजेपी की सरकार दोबारा से बनी है, यानी कि ईवीएम पर जो जितना बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था, अभी तक तो वो सवाल सिर्फ विपक्षी पार्टियां या राजनीतिक लोग ही खड़े कर रहे थे, लेकिन अब तो जनता भी इस पर सवाल खड़े करने लगी है। और इसी को लेकर अब जनता ने यह कहा कि उसका भरोसा चुनाव आयोग और प्रशासन से उठ चुका है। इसीलिए जनता ने खुद ही चुनाव कराने की मंशा बना ली और उसने ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की तैयारियां शुरू कर दी। ऐसे में 3 दिसंबर को चुनाव भी होना था। अब इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मरकरवाड़ी गांव में 200 से ज्यादा लोगों पर इसी मामले में एफआईआर दर्ज की गई। एक्चुअली हुआ यह था कि बैलेट पेपर से मतदान की कोशिश के लिए यह मामला कराया गया। ईवीएम पर संदेह जताने वाले गांव वालों ने ही जो है बैलेट पेपर से वोटिंग कराने का प्लान किया, लेकिन प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद इसको रद्द कर दिया गया। लेकिन यहां सवाल ये नहीं है कि चुनाव जो गांव वाले कराना चाहते थे वो हुआ या नहीं हुआ। सवाल ये है कि अगर आज एक गांव वाले इस तरह से सामने आ जाते हैं और वो इलेक्शन कमीशन को दरकिनार करके खुद ही बैलेट पेपर से चुनाव कराने लगते हैं, तो ये सवाल जरूर उठने लगता है कि क्या ईवीएम को लेकर राजनीतिक पार्टियों से अलग क्या अब लोग भी, देश की जनता भी उस पर भरोसा नहीं कर पा रही है क्या? इसके पीछे के आपको पुख्ता कारण भी देंगे कि आखिर वो पुख्ता कारण क्या है जिसकी वजह से गांव वालों ने इतना बड़ा कदम उठाया और चुनाव आयोग को ही दरकिनार कर दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर वो मेन कारण कौन कौन से हैं। अब ऐसे में प्रशासन ने जहां 200 लोगों पर मामला दर्ज किया है और उसी के साथ प्रशासन ने ये आरोप उन 200 लोगों पर ये लगाया कि ईवीएम के बारे में ये गलत अफवाह फैला रहे हैं, इसीलिए उन पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन पुलिस या प्रशासन जो भी कहे, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं यही है कि क्या जनता से ईवीएम का जो भरोसा है वो उठने लगा है क्या? उसी को लेकर जिला अधिकारी ने यह बताया कि बैलेट पेपर के माध्यम से दोबारा मतदान करवाने को लेकर कोई प्रावधान ऐसा है ही नहीं, ये जिला अधिकारी ने कहा। इसलिए ये कदम अवैध है, यानी कि गांव वाले जो बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे थे वो अवैध है। लेकिन स्थानीय लोगों के इस कदम को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इसका समर्थन किया और इसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए पहला कदम भी बता दिया है। अब एक्चुअली हुआ क्या था उसको भी समझ लीजिए। स्थानीय लोगों का समूह हाल ही में हुए राज्य चुनाव के मरकावाड़ी में मतदान केंद्र पर ईवीएम से गिने गए वोटों पर शक जताते हुए, यानी कि उस गांव के जो वोट हैं उन वोटों को जो गिना गया ईवीएम के द्वारा, उसको लेकर उन्हें भरोसा नहीं है। उन्होंने उन काउंटिंग वोटों को लेकर जो है शक जाहिर किया और उन्होंने फिर कहा कि ये चुनाव दोबारा से होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद इसे रोका गया। उन्होंने पहले ये कहा, लेकिन वो जब नहीं प्रशासन के द्वारा इस पर कोई पहल की गई तो उन्होंने खुद ही बैलेट पेपर से चुनाव कराने की प्रक्रिया को अपनाया। लेकिन पुलिस हस्तक्षेप करती है और इसको रोक लेती है। जहां शरद पवार की अगुवाई वाले एनसीपी के उम्मीदवार उत्तम जंकर ने बीजेपी के राम सतपुते को 13,147 वोट से हराया। देखिए, यहां मामला यह भी नहीं है कि वहां से बीजेपी का कैंडिडेट जीता हो उस गांव से, या उस गांव की जो विधानसभा है उससे वो जीता हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है, अब ये जो गांव है वो मालशी रास विधानसभा के भीतर आता है।
और वहां से एनसीपी शरद पवार की पार्टी के उत्तम जो प्रत्याशी थे वो चुनाव जीते हैं, जबकि जो बीजेपी के प्रत्याशी थे राम सतपुते वो चुनाव हारे हैं। तो यहां मामला ये नहीं है कि बीजेपी का कैंडिडेट जीता हो इसलिए भरोसा नहीं है। कैंडिडेट तो विपक्षी पार्टी का ही जीता है, लेकिन उसके बाद भी लोग ये शक जता रहे हैं कि उन्हें जितने बड़े अंतर से जीतना चाहिए था वो उतने बड़े अंतर से नहीं जीते हैं। यानी कि भले से ही जीत गए, हम इस बात पर संतोष नहीं कर सकते, लेकिन घपला हुआ है, इस बात को लेकर बात स्पष्ट करना जरूरी है, ये गांव वालों ने कहा है। साथ ही स्थानीय लोगों ने दावा किया कि उत्तम जंकर को मिले वोटों की संख्या कम गिनी गई और यही वजह है कि वो बैलेट पेपर से वोटिंग करा रहे थे। बैलेट पेपर के इस्तेमाल से हुए अवैध वोटिंग की कोशिश के बाद एसडीएम ने निर्देश पर इलाके में 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक प्रतिबंधों के लिए आदेश जारी कर दिया, क्योंकि 5 दिसंबर को जो है शपथ ग्रहण होना है नई सरकार का, तो इसलिए 5 दिसंबर तक वहां प्रतिबंध लगा दिए गए। लेकिन देखिए, सवाल यहाँ मेन जो है वो उठकर बार बार यही आता है कि आखिर क्या जनता का भरोसा भी ईवीएम से उठने लगा है। वो कह रहे हैं कि हार जीत एक अलग है, लेकिन जो प्रत्याशी यानी कि जो उत्तम जंकर है वो जितने बड़े मतों के साथ जीतने चाहिए थे उतने वोट उनको नहीं मिलते हुए नजर आए, और यानी कि इसमें कहीं ना कहीं घपला हुआ है। जो पूरे गांव ने वोट दिए थे उसकी गिनती में उन्हें कम वोट मिले हैं हमारे गांव से, इसीलिए वो बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे थे। और इस तरह की तमाम वीडियो आपने देखी होंगी जब इस तरह के खुलासे हुए कि जिस गांव में जितने वोट थे उससे ज्यादा वोट कुछ जगहों पर पड़े हैं, यानी कि अगर कहीं पर 600 कुछ वोट हैं तो वहां उससे ज्यादा वोट पड़े हैं, 650 वोट के आसपास पड़े हैं, जबकि 100% पोलिंग तो कहीं हुई नहीं है। तो फिर लगातार चुनाव आयोग से यह भी सवाल किया जा रहा है कि भैया ऐसे कैसे हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग का इसके पास कोई जवाब है नहीं। अब इसीलिए गांव वालों ने कहा कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर क्या बैलेट पेपर से चुनाव प्रक्रिया को दोबारा से इस देश को अपनाना चाहिए क्या, और साथ ही ये भी कमेंट करके बताइए कि क्या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां ही नहीं, अब जनता भी ईवीएम से जो है भरोसा उनका भी उठने लगा है क्या, और जनता भी क्या ईवीएम पर अब भरोसा नहीं कर पा रही है क्या। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।